ऐसा करना है, बोलो फटाफट। रेस्पिरेशन सर। और लोग बोल सकते हो, सभी लोग। सर रेस्पिरेशन ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमें करना है बच्चे लोग रिस्पिरेशन इन प्लांट। ध्यान सुनना, मेन बच्चा मैकेनिज्म पे काम करेंगे ना। थ्योरी वाले स्टार्टिंग वाला पार्ट आसान है, हम मैकेनिज्म पे काम करेंगे, रिस्पिरेशन इन प्लांट। ध्यान समझिएगा, जो बच्चा हम फूड खाते हैं, मेनली बच्चा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी खाते हैं, लिपिड भी खाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं बच्चा, लेकिन मेनली हमारे खाने के अंदर में क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम पार्ट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मेनली बच्चा हम लोग ग्लूकोज इनटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मेनली कौन सा, ग्लूकोज ना, क्योंकि आपने राइस चावल खाया, रोटी खाई, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च बच्चा डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, ग्लूकोज। डाइजेशन में पढ़ते तो मेनली जो ग्लूकोज है बच्चा, इस ग्लूकोज के अंदर में देखिए 6 कार्बन, सबको मालूम है, C6H12O6। हाँ, फिर ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। तो ये बच्चा जो कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है ना, ये बच्चा जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ये बच्चा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इसी बॉन्ड के अंदर भरा हुआ है एनर्जी। इस जो बॉन्ड के अंदर बच्चा भरा हुआ है एनर्जी, और इस बॉन्ड को तोड़ोगे बच्चे लोग तो निकलेंगे एनर्जी। क्योंकि आपने फोटोस में क्या पढ़ा कि आप CO2 लेकर के ग्लूकोज बनाते थे, तो ग्लूकोज के अंदर में इस बॉन्ड के अंदर बच्चा एनर्जी स्टोर्ड हुआ था। तो अब इस चैप्टर में इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बच्चा, एनर्जी निकलेगा। इसी एनर्जी को यूज करके बच्चा आपको क्या बनाना है, ATP। ठीक है, लेकिन रूल ये है कि आप इसे जब तोड़िएगा तो बच्चा थोड़ा स्लो चलाइएगा, फास्ट नहीं बच्चा, आप इसे स्लो चलाइएगा। अगर धीरे धीरे टूटेगा, स्लोली टूटेगा, स्टेप वाइज, स्लो एंड बच्चा स्टेप वाइज ना, धीरे धीरे स्टेप वाइज जब टूटेंगे तो ये बच्चा एनर्जी रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा बच्चा, ATP। आई बात समझ में। आपने सांस ली, सांस सभी लोग ले लो, ये बच्चा सांस लिया ना सभी ले, ऑक्सीजन कहाँ था, एनवायरमेंट में, कहाँ गया, नोज में, वहां से कहाँ गया, ट्रैकिया में, कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में कहाँ गया, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहाँ जाएंगे, कैपिलरीज, वहां से बच्चा हार्ट, हार्ट से कहाँ जाएगा सर, हार्ट से जो आर्टरी होते, एरोटा होता है, उसे पूरे बॉडी के सेल में जाएंगे। तो सेल के अंदर क्या करेगा जाके, सेल के अंदर करेंगे क्या, वो बच्चा सेल के अंदर जाएंगे, और इस जो फूड है, जो आपने बच्चा फूड खाए, मेनली जो ग्लूकोज खाया, उसे बच्चा तोड़ने का काम करेंगे। यानी कि आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करोगे, तो फूड को ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़िएगा तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और इसी से क्या निकलेंगे बच्चा, एनर्जी, लेकिन स्टेप वाइज। इसलिए रिस्पिरेशन बच्चा स्लो होता है। सर हम तेजी से करेंगे तो क्या होगा, चलिए बताता हूं, तेजी से करोगे तो क्या होगा, अगर आपने तेजी से किया, जैसे बच्चा मैंने लकड़ी ली, लकड़ी के अंदर में भी क्या है, सेल्यूलोज होंगे, किससे बने, ग्लूकोज से, आपने बच्चा माचिस से जला दी, तो वहां पास भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो भी है बच्चा, शुगर टूटेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी देगा, लेकिन सारे एनर्जी बच्चा वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा फास्ट प्रोसेस है। यही बच्चे पढ़ते थे ना, कंबशन और रिस्पिरेशन में डिफरेंस। तो कंबशन में एक स्टेप में सारा बच्चा बॉन्ड टूटेगा, ढेर सारा एनर्जी देगा, सारे बच्चा हीट के फॉर्म में। समझो बच्चा, वही वही सब्सटेंस बच्चा, उतना ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, उतना बड़ा फ्रूट खा लिया तुमने, तो क्या वो भी एनर्जी देगा, देगा, लेकिन स्टेप वाइज देगा। एक साथ देगा, सारा एनर्जी हीट में निकल जाएगा, तो तुम्हारा बॉडी जल जाएगा। जितने 100 ग्राम का लकड़ी को आपने जलाया, 100 ग्राम का अपने फ्रूट को खाया, तो फ्रूट के अंदर में क्या होंगे बच्चे, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप इस कार्बोहाइड्रेट को स्लो वाइज तोड़ोगे, जिससे कि एनर्जी धीरे धीरे निकलेगा, स्टेप वाइज निकलेगा। इसी को कहेंगे बच्चा रेस्पिरेशन, और इतना स्टेप वाइज निकलेगा, इससे आप क्या बना सकते हो बच्चे लोग, ATP। डन, आ गई बात समझ में। यानी कि हमें रेस्पिरेशन में फूड को तोड़ना है, लेकिन जब तोड़ेंगे तो बच्चा जो ATP निकलेगा, साथ साथ बच्चा मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा, ATP देंगे, लेकिन बच्चा मैक्सिमम एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा बच्चा, हीट के फॉर्म में।
जिससे बॉडी आपका बच्चा गर्म रहेगा। बता रहा हूं, यहां देखिए, अब बच्चा सांसें तेज लो, एक चक्कर लगा के आओ, मतलब एक ग्राउंड का बच्चा चक्कर लगा लो, एक राउंड लगाया तो आपको बच्चा एनर्जी ज्यादा चाहिए, रिस्पिरेशन ज्यादा करोगे, रिस्पिरेशन का रेट बढ़ गया, सांस ज्यादा लोगे, रिस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, तो रिस्पिरेशन में जो मैक्सिमम एनर्जी बच्चा हीट में निकल गए ना, इसलिए थोड़ी देर में क्या बच्चा आपका बॉडी गर्म नहीं हो जाता है, पसीना नहीं आने लगता है, बॉडी एकदम गर्म हो गया। ठंड के टाइम में 2 चक्कर आप बच्चा मैदान का लगा लो, हाँ, पूरा बॉडी हीटेड हो जाएगा। क्यों, समझ में आया सभी को लॉजिक? इसलिए जब बॉडी बच्चा किसी का डेथ होता है, किसी का डेथ हो गया, हाँ, तो जब डेथ हो जाता है तो बोलते क्या, बॉडी ठंडा पड़ गया ना, कुछ भी हीटेड नहीं, एकदम ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मरा हुआ आदमी वो तो बच्चा रिस्पिरेशन कर नहीं रहा है, तो उसके अंदर में हीट तो बन नहीं रहे, बॉडी तो वार्म होगा नहीं। इसलिए आप देखिएगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसी से बच्चे जो एनर्जी निकलता है, वेट भी बना, साथ साथ हमारे बॉडी को हीट भी करने में। इसलिए जो जिम जाते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका बॉडी क्या होता है, बहुत सांसें लेते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, बार बार पसीना निकलते रहता है, गर्मी में भी आपको पसीना आते रहता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई? फटाफट बोलो, फटाफट बोलिए, बहुत आसान सी चीजें मैंने सिखाई। यस सर। डन, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ना है। ध्यान सुनना बच्चा, मेनली खाना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे कैसे, तो ये मान लीजिए बच्चा, ये पूरा का पूरा आपका सेल, ये जो बोर्ड में बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा बच्चा लोग सेल। डन। अब सेल के अंदर सबसे पहले बच्चा जो ग्लूकोज आएगा, C6H12O6। चलिए, आपने कितने कार्बन के बच्चा? 6 कार्बन के। जब भी मैं कुछ ब्रैकेट में लिखूंगा, इसका मतलब वो कितने कार्बन का है। कितने मॉलिक्यूल लिया? 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल आपने क्या ले लिया बच्चा? ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया। अब आपने क्या किया, इसे सबसे पहले बच्चा आप ब्रेक करेंगे। इस प्रोसेस ए को, यानी फर्स्ट स्टेप को, ये फर्स्ट जो स्टेप है, इसे हम लोग नाम देंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना, ग्लूकोज का हो जाएगा बच्चा ब्रेक डाउन। आपने सभी ने नाम सुना है ना ग्लाइकोलिसिस का? हाँ सर, क्या हुआ ग्लाइकोलिसिस में? चलिए समझिए फिर से। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस के दौरान में 6 कार्बन को बीचों बीच से बेटा तोड़ दिया। तो सर कितने कार्बन के प्रोडक्ट बन गए बच्चा? 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल? 2। तो 3 कार्बन के 1 2 और 3, ऐसे से 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? तुम लोग बोलो सर 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन का लिया था। अब तोड़ करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसका नाम सभी बच्चों को मालूम है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। आगे बच्चा समझ में? एसिड को हमेशा आयन के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम लोग पायरुवेट बच्चा कह सकते हैं। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल? 2। एक बच्चा 3 कार्बन का है तो 2 पायरुविक एसिड, 6 कार्बन हो गई, बैलेंस है। तो प्रोसेस नंबर ए बच्चा ग्लाइकोलिसिस। डन, सबको याद रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं करना। और ग्लाइकोलिसिस होने के लिए बच्चा ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। अगर सेल में ऑक्सीजन है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन है तब भी चलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी चलेगा। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तब भी चलेगा, एनारोबिक करना है तब भी चलेगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी कहती है बच्चा कॉमन पाथ, कुछ भी करना है ये तो चलना ही चाहिए। अब यहां पर पायरुविक एसिड बनने के बाद बच्चा 2 ऑप्शन, क्या सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या एब्सेंट है। अगर सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये बच्चा एनारोबिक प्रोसेस में जाएगा। किस में जाएगा बच्चा? एनारोबिक में, जिसे आप फर्मेंटेशन भी कहोगे। और अगर बच्चा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जाने वाला है एरोबिक प्रोसेस में। अगर ये ऑक्सीजन अवेलेबल है प्लस O2 तो ये कहां जाने वाला है? ये जाएगा बच्चा एरोबिक प्रोसेस में। सर कहां जाएगा? पायरुविक एसिड जाएगा कहां? तो ये जाएगा सेल का जो बच्चा आपका पावर हाउस है, सभी बच्चे बचपन से पढ़े ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन बना दिया,
डन। ये बच्चे लोग मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन बना दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने इनर मेम्ब्रेन बना दिया। चलिए, इनर मेम्ब्रेन में बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप सभी को मालूम है ना, सभी को मालूम, क्या नाम, क्रिस्टी, याद है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। चलिए, अब अंदर का जो फ्लूइड है बच्चा लोग इसे कहते हैं मैट्रिक्स। याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था क्या, बताइए, जब पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट तो नाम दिया था स्ट्रोमा, वहां भी दो मेम्ब्रेन थे, यहां भी बच्चा दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स, बीच का स्पेस बच्चा किसको याद है, ये स्पेस जो मैंने बनाया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या कहलाएगा बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चलिए, अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो बच्चा पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड अब इंटर कर जाएगा कहाँ, ये देखिए पायरुविक एसिड कहाँ इंटर कर गया, मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में वो एक प्रोसेस में जाएगा, पार्ट बी में। तो जो पीए लिख दो बच्चा शॉर्ट फॉर्म में, पीए, पीए मतलब पायरुविक एसिड, कितने कार्बन के, 3। ये अब एक बी नाम के स्टेप में जाएगा, जिसे कहेंगे बच्चा लिंक रिएक्शन। हालांकि आपके एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन पूरा प्रोसेसिंग दिया है, आपके एनसीईआरटी में पूरा प्रोसेसिंग दिया है बच्चा, लिंक रिएक्शन। तो ये सेकेंड स्टेप क्या है, बोलो, लिंक रिएक्शन। सर लिंक रिएक्शन मतलब किसी को लिंक करने की बात कर रहा होगा, किसी को लिंक करने की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो सर लिंक रिएक्शन से बनेंगे क्या, तो ये बनेंगे बच्चों लोग टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, आपके एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा CoA, शॉर्ट फॉर्म में एसिटाइल को ए। चलिए, अब देखिए, तो लिंक रिएक्शन कहां होगा, बोलिए सर, मैट्रिक्स में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, जो सभी बच्चों को याद है, सभी बच्चों को याद है, बताइए क्या नाम, क्रेब्स साइकिल। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने, एसिटाइल कोएंजाइम बना कितना बच्चा, 2 मॉलिक्यूल। तो क्रेब्स साइकिल भी कितने बार चलने वाला है, 2। देखो ट्रिक समझो, एक ग्लूकोज टूटा, 2 पायरुविक एसिड बने, ध्यान से देखिए, एक ग्लूकोज, कितने पायरुविक एसिड बने बच्चा, 2। अब कितने बार लिंक रिएक्शन, 2 बार, तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम, 2 बनेंगे। कितने क्रेब साइकिल, 2 बार चलेगा, और क्रेब साइकिल में फिर से कार्बन टूटेंगे, क्योंकि आपको रिस्पिरेशन में क्या करना है, स्टेप वाइज कार्बन को तोड़ना है, एनर्जी रिलीज करना है। अब ये तीसरा स्टेप भी कहां चल रहा है, बताइए, मैट्रिक्स में, क्रेब साइकिल भी कहां, मैट्रिक्स में। यानी कि पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, बोलिए सर, साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स से बाहर बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसी को हम बच्चा साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहते हैं, वहीं चल रहा है ग्लाइकोलिसिस। अब लिंक रिएक्शन कहां चलेगा, सेकेंड स्टेप, आप बताइए सर, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है, मैट्रिक्स में चल रहा है। सर क्रेब साइकिल कहां चल रहा है, आप बताओ, क्रेब साइकिल, सर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है, ये भी बच्चा मैट्रिक्स में चल रहा है, डन। चौथा स्टेप बच्चा, जो नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चा आएगा, लिख देता हूं VVI, ये नीट में हर साल आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, चौथा स्टेप है बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को कहते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कई सारे नाम, आप पढ़िए पूरा डिटेल से। तो आप पढ़ेंगे बच्चा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ना, जहां ऑक्सीजन की हेल्प से ATP बनाया जाए, वो कहां चलेगा, तो ये चलेंगे बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चा इनर मेम्ब्रेन पे। जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहे हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन पे आपको कौन चलने वाले हैं, ETS। तो आपको याद हो गया, चारों स्टेप सभी को क्लियर है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब साइकिल, चौथा ETS। क्या 4 स्टेप आपको याद हो गए, फटाफट बताइए, क्या आपको चारों स्टेप याद रहेंगे, फटाफट बोलो, जिसे याद हो जाएगा बेटा हैंड रेस करना, चारों स्टेप जिसे जिसे याद हो गए बोलिए, चलो मैसेज में लिखो, सबसे पहला स्टेप मैसेज में लिखिए, मैसेज में पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, पहला स्टेप बच्चा ग्लाइकोलिसिस, डन।
कहां चलेगा, आंसर लिखो। कहां चलेगा बच्चा, मैसेज बॉक्स में जाओ और आंसर लिखो। दूसरा लिंक रिएक्शन, दूसरा लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन कहां चलेगा, आंसर मैसेज बॉक्स में लिखिए, आंसर मैसेज बॉक्स में लिखिए। तीसरा क्रेब साइकिल, तीसरा क्रेब साइकिल, आंसर बच्चा मैसेज बॉक्स में लिखो, कहां चलेगा। चौथा, चौथा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डन। क्या बात समझ में आ गई, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करने वाला है। लेकिन ये बच्चा एरोबिक के लिए है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बच्चा, एनारोबिक के लिए नहीं, मैंने बताया। अगर ऑक्सीजन है तब ये 4 स्टेप चलेंगे। चलिए, तो क्या हम सभी लोग डिटेल में जाएं बच्चा, आप एनसीईआरटी देखिए, हम पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। देखिए, क्या बच्चा पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस मिला, हाँ या ना में बोलना बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस मिल गया। अच्छा ठीक है, बोलना नहीं, पता नहीं आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सभी को हो रहा है। ठीक है, पहला बच्चा ग्लाइकोलाइसिस डन। दूसरा आप देखिए बच्चे लोग, दूसरा आप देखिए, पूरा ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का पढ़ना है हमें, ठीक है। दूसरा है बच्चा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो पायरुविक एसिड बना वो बच्चा जाएगा फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हम लोग, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड बनेगा फर्मेंटेशन। तो सेकंड टॉपिक समझ में आया, डन। इसके बाद में अगर बच्चा ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, चलिए आगे चलिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो वहां पास आएंगे बच्चा लिंक रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में बच्चा लिंक रिएक्शन पूरा बनाया है, नाम नहीं दिया। पायरुविक एसिड, क्या बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हुए दिखा रहा है, इक्वेशन देखिए तो कहीं पे लिखा है पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस नैड प्लस, कुछ ऐसा लिखा है, एसिटाइल कोएंजाइम में बने ना, यही तो है बच्चा, यही तो है लिंक रिएक्शन। चलिए, इसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम बन गए। अब चलेगा बच्चा क्रेब साइकिल, जिसे आपके एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों नाम दिया सर, आपने तो क्रेब साइकिल बोला, वही नहीं, क्रेब साइकिल का दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब क्योंकि साइंटिस्ट ने ढूंढा। सर ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों बोला, क्योंकि बच्चा 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। कितने कार्बोक्सिल ग्रुप, 3। चलिए, तो यहां तक करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ स्टेप ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो बच्चा कहां चलने वाला है देख लीजिए, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिगर दिख रहा है, एनसीईआरटी फिगर दिख रहे बच्चे, आप लोगों के पास होगा थोड़ा डिफिकल्ट वाला। तो ये देखिए ईटीएस वहीं रन करेगा। डन, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो क्या हम लोग क्लियर कट है अपने पास, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वाइज चलते चले। डन, एक बार हैंड रेस कर दो फिर आगे चलते, क्योंकि हम पूरे एनसीईआरटी तो फॉलो ही कर रहे हैं, हम पूरी तरह से एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं कई बार बच्चा NAD+ लाऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। कई बार बच्चा मैं NAD+ लाऊंगा, और NAD क्या करेगा बच्चा, जो ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन है, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब बच्चा H2, उसको पकड़ लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, NADH एंड H+ में, NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए, NAD+ आया, H2 को तोड़ा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट गए, तो इससे बना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्या बन गया बच्चा, हाइड्रोजन एटम 2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन एटम लिखा जा सकता है। डन। अब इस हाइड्रोजन एटम में बच्चा क्या हम लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। क्या बच्चा लोग लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आएगा एक NAD+, कौन आएंगे, NAD+, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा बोलो, NAD+ आया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या बना, NAD,
क्या बना बच्चा, NAD। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पकड़ा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पकड़ा, तो क्या बन गया बच्चा, हाइड्रोजन एटम। तो बन गया ना बच्चा NADH, बच क्या गया H+। तो मैं जब भी इस चैप्टर में आपको लिखूंगा NAD+ आया और H2 को पिक किया तो NADH और H+ बन जाएंगे, तब बच्चा ब्लैंक मत होइएगा। NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। फोटोसिन में बच्चा NADP+ थे, याद आ रहा है, फोटोसिन में बच्चा NADP+ थे, यहाँ NAD+। P4 फोटोसिन याद कर लीजिएगा तो ट्रिक से याद हो जाएगा, P+ बच्चे फोटोसिन याद कर लीजिए। चलो अब सेकेंड चीज, आपको जब भी मैं ATP बनाने की बात करूंगा बच्चा, इसे मैं कहूंगा फॉस्फोराइलेशन, ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा ATP बने। प्रोसेस का नाम बच्चा लोग फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP का बनना, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन 3 तरह के हैं। अगर ATP बच्चा सनलाइट के हेल्प से बना तो नाम देंगे बच्चा PP शॉर्ट फॉर्म में फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम ये पहले आपने सुना है, क्या आप लोगों ने फोटोसिन में ये नाम सुना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सनलाइट के हेल्प से ATP का बनना, और डिटेल से पढ़ा है। चलिए हम ये कहां होगा सर, अरे क्लोरोप्लास्ट में होगा, फोटोसिन में होगा। चलिए दूसरा बच्चा हम नया चीज पढ़ने वाले, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब फूड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा, फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी से हम ATP बनाएंगे, तो नाम बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हम कहां पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकला, उस एनर्जी से हमने ATP बनाया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थर्ड एक नया आएगा बच्चा SLP, SLP डन। SLP सर ये क्या है, तो SLP क्या करता है, सबस्ट्रेट से, कोई सबस्ट्रेट बच्चा मान लीजिए A नाम का सबस्ट्रेट है, वो बच्चा B नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, A सबस्ट्रेट है B में कन्वर्ट हुआ, इस दौरान बच्चा निकला एनर्जी, क्या निकले, एनर्जी। इसी एनर्जी के हेल्प से ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जुड़ेंगे और ATP बन जाएंगे। तो किसने एनर्जी प्रोवाइड किया, बोलिए सर, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उस दौरान निकले एनर्जी, इसी एनर्जी से बनाया ATP, तो नाम बच्चा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये हो गया बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये हो गया बच्चा फोटो फॉस्फोराइलेशन, PP। क्या ये आपको तीनों वर्ड याद है, फटाफट बोलो, क्या बच्चा लोग ये तीनों वर्ड आपको याद रहेंगे? हाँ, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को पहले समझिए। ग्लाइकोलिसिस को आप क्या बनाने वाले, ग्लाइकोलिसिस में बच्चा एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे, 6H12O6 तोड़िएगा, 6 कार्बन का ये बच्चा टूटेगा, और टूटने के बाद बच्चा ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये लिख दूं ना, कितने कार्बन के बच्चा, 3 कार्बन के, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन हो गए। चलिए तो टोटल कितने स्टेप के बच्चा याद रखिएगा, 10 स्टेप, 10 स्टेप। स्टार्टिंग के 5 स्टेप पे, स्टार्टिंग के बच्चा 5 स्टेप पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कीजिएगा, स्टार्टिंग के 5 स्टेप पे आप बच्चा ATP खर्च कीजिएगा, माइनस में ले जाइए। कितने ATP खर्च होंगे देखते हैं। बाद में बच्चा 6 से 10 स्टेप पे आपको मिलेगा एनर्जी, पे ऑफ, आपको पैसा दिया जाएगा, पहले इन्वेस्ट करो फिर आपको पैसा मिलेगा, तो बाद में आपको बच्चा मिलेंगे प्लस में ATP। कितने हैं काउंट करना है आराम से, देखते हैं कितना मिलेगा। चलिए सेकेंड चीज आपको क्या करना है, इसे बच्चा 3 साइंटिस्ट ने दिया था, EMP, ध्यान सुनिए, 3 साइंटिस्ट ने मिल करके ग्लाइकोलिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, पूरा पाथवे दिया, तो नाम पड़ा इम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नास। इम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नास, ये बच्चा 3 साइंटिस्ट है, इम्डन, मेयरहोफ, पार्नास, ये 3 साइंटिस्ट ने बच्चा ग्लाइकोलिसिस का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया।
डन, इसलिए एमपी पाथवे कहते हैं। चलिए भाई सर यहाँ पर टोटल कितने स्टेप होने हैं, बोलिए भाई लोग, 10 स्टेप। स्टार्टिंग में बच्चा 2 एटीपी आप खर्च कीजिएगा। कितने एटीपी खर्च करेंगे बच्चा, 2। कैसे आप खर्च करेंगे, डिटेलिंग दी जाएगी, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा। तो 2 एटीपी बच्चा आपको खर्च करके मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चा ये आपको 4 एटीपी बना करके देगा। कितने एटीपी देगा बच्चा, 4 एटीपी आपको बना करके देगा। बाद में 4 एटीपी बनेंगे, स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च। तो मुझे बताइए बच्चा नेट कितना फायदा हुआ, आपको 2 खर्च हुए, 4 एटीपी बना, तो नेट बच्चा आपको कितने एटीपी मिले, कितने एटीपी मिले, आंसर इज द नेट इज द 2 एटीपी। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, आपके एनसीईआरटी ने इसे बच्चा 2 एटीपी को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 बने 4 बने, 2 खर्च हुआ, नेट कितना है बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्या आपको ब्लैक पॉइंट से कुछ दिख रहा है, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड in this pathway from one glucose molecule। तो बोले डायरेक्टली बनेंगे 4, 2 हो जाएगी खर्च। नेट बच्चा, नेट नहीं पूछा है, बने कितने, तो लिखिएगा 4। अगर पूछता नेट कितने है ना, तो आप लिखते बच्चा 2। इन्होंने पूछा बने कितने, ये नहीं पूछा कि ओवरऑल बताइए, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चा, 4। अब देखिए, लेकिन यहां पास आपको एक नया इवेंट होगा, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चा ऑक्सीडेशन होगा। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 का निकलना। मैं बार बार हाइड्रोजन वर्ड यूज करूंगा, ऑक्सीडेशन वर्ड, हाइड्रोजन का हटना। तो यहां पर एक एजेंट होगा, जिस एजेंट का नाम है बच्चा लोग NAD+। इस एजेंट का नाम क्या है, NAD+, ठीक है। ये आएगा और ये बच्चा हाइड्रोजन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH और H+ में। ये कैसे होगा मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन बच्चा 2 बार होगा, यानी 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, 2 NAD+ आएंगे, 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सर ये करेगा क्या, NADH बन गया, क्या करेगा, हाँ यही तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए सर। NAD आया, ग्लूकोज का हाइड्रोजन लिया, NADH में कन्वर्ट हो। सर ये क्या करेगा, ये बच्चा जाएंगे हाइड्रोजन लेकर के बच्चा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहां गए बच्चा, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब याद रखिए, ETS बच्चा एक मशीन है, ऐसे मान लो ETS बच्चा एक मशीन है। इस मशीन में बच्चा अगर तुम एक मॉलिक्यूल NADH डालोगे, एक मॉलिक्यूल क्या डालोगे बच्चा, NADH और H+ डालोगे, तो ये मशीन क्या करेगा, ETS वाला मशीन क्या करेगा, एक NADH की एनर्जी को यूज करेगा। NADH मतलब बच्चा एनर्जेटिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, उसके एनर्जी को यूज करेगा और उससे बनाएंगे बच्चा 3 ATP। ये याद रहेगा आपको, एक NADH से कितने ATP बनने बच्चा, 3 ATP। डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ETS एक NADH की हेल्प से बच्चा एक वाटर भी बनाएगा। तो ETS ने जो ATP बनाया, ठीक है, इसी को कहेंगे बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ETS ऑक्सीजन को यूज करेगा और ऑक्सीजन के हेल्प से ही ATP बनाएगा, तो नाम बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और साथ साथ में क्या बनाएगा बच्चा, वाटर भी बनाएंगे। एक NADH, 3 ATP और एक वाटर। तो मुझे बताइए कितने बार आपने ऑक्सीडेशन कराया, 2 बार। तो ETS कितना ATP बनाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम अच्छे से आ गया। 2 NADH तो 6 ATP, 2 NADH तो 2 वाटर बनेंगे। डन, समझ में आ गई बात। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो मैंने आपको जो इलेबोरेट कर रहा हूं, जब ग्लाइकोलिसिस चलेगा तुम लोग मैसेज में लिखना, ग्लाइकोलिसिस बच्चा कितने स्टेप का, फटाफट बताओ। ग्लाइकोलिसिस बच्चे कितने स्टेप के, फटाफट लिखो, मैसेज बॉक्स में फटाफट लिखो, ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप के, फटाफट। चलिए बच्चे लोग लिखे, तो सभी बच्चे का आंसर है करेक्ट, 10 स्टेप के। इसे 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए तीनों के फर्स्ट लेटर के नाम से इसे रखा गया है EMP। तीनों साइंटिस्ट ने ढूंढा था
हर साइंटिस्ट के पहले लेटर से रखा गया। ई का मतलब हो गया इम्डन, एम का मतलब हो गया मेयरहॉफ, पी का मतलब हो गया पारानास। डन, समझ में आया? ई एम पी, इम्डन, मेयरहॉफ एंड पारानास। डन। चलिए अब ग्लाइकोलिसिस में आप बताइएगा क्या क्या हुआ स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर में सबसे पहले देखिए कितने एटीपी बने। अभी थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी है। आपको वाटर कितने बने, वाटर बच्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको एटीपी को ज्यादा बैलेंस करना। और ग्लाइकोलिसिस में कितने CO2 बने, ध्यान सुनो। अब देखिए एटीपी यहां पर बनने के बच्चा दो तरीके मैंने बताया। एक था बच्चा SLP, डायरेक्ट बना, आपके क्वेश्चन में था ना डायरेक्ट कितने एटीपी बनते। और एक बच्चा जो ETS नाम के मशीन से बनेगा बच्चा, उसे कहेंगे OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो मुझे बताओ SLP यानी डायरेक्टली कितने एटीपी बने थे, बोलिए। सर आपने बोला था डायरेक्ट 4 एटीपी बनते हैं। हाँ बच्चा यही एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी पूछा था, डायरेक्टली कितने एटीपी बनते हैं, 4। अब मैंने कितनी बार ऑक्सीडेशन कराया था, सर आपने 2 बार ऑक्सीडेशन कराया, 2 NADH बनाए। तो बताओ बच्चा लोग 2 NADH बनाए तो कितने एटीपी बनने चाहिए, कैलकुलेट करके बताओ। सर आपने 2 NADH बनाया तो ये सर आप यहाँ पास यानी 6 एटीपी बनाने की बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि एक NADH बनाता है 3 एटीपी, 2 NADH 6 एटीपी। तो अब मुझे बताइए ये 4 एटीपी हुआ, ये 6 एटीपी हो गए, टोटल कितने हो गए बच्चा 10। ये 4 एटीपी, ये 6 एटीपी दोनों मिलकर के कितने हो गए बच्चा 10 एटीपी। 4 और 6 10 एटीपी। ठीक है, डन। अब देखो मुझे बताओ वाटर का, वाटर का, ठीक है। अब बताओ वाटर कितने बने। सर 2 NADH बना था ना, ETS में जाएगा और उससे बच्चा 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, 2 मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, 2 मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे। डन, क्योंकि बच्चा 2 बार ETS चलेगा। डन। CO2 कितने बनने चाहिए बताओ तो तुम लोग, एनी गेस, ट्रिक दे रहा हूं। एक ग्लूकोज बच्चा कितने कार्बन के थे सर, 6 कार्बन के। और 2 पायरुविक एसिड बने, सर एक पायरुविक एसिड तो 3 कार्बन का है, तो 2 पायरुविक एसिड हो गए बच्चा 6 कार्बन के। सर कार्बन तो बैलेंस है, तो यानी सर कोई कार्बन टूटा नहीं गया, CO2 बच्चा निकले 0। कितने निकले CO2 बच्चा, 0 CO2 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर CO2 का निकलना इस चैप्टर में कहलाएगा बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा बच्चा कार्बोक्सिलेशन, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, तो CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन। डन। तो क्या बच्चा अब हम लोग डिटेल करें जो एनसीईआरटी में ये पूरा ग्राफ ये दिया है बच्चा, पाथवे पढ़े। यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करें फटाफट ना, रट्टा नहीं मारना है। और ना तुम्हें नीट में आएगा कि 10 स्टेप याद करके बताइए, आने वाला भी नहीं बच्चा। चलिए हम लोग फटाफट हैंड रेस करो, आगे चलते। चलिए तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप बच्चा रट्टा नहीं मारते, याद नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं, बताऊंगा ट्रिक से हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखिए सबसे पहले बच्चा 1 मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज लिया, 1 मॉलिक्यूल आपने लिया ग्लूकोज, कितने कार्बन के, 6 कार्बन के। 1 मॉलिक्यूल आपने लिया 6 कार्बन के, ठीक है। एक ग्लूकोज टूटा, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में बच्चा एक एटीपी आएगा, एक एटीपी आएगा, एक एटीपी, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, ठीक है। एक एटीपी बच्चा आया, वो टूटेगा, एटीपी टूटा और अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा, तो खुद किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा, एडीपी। तो यहां पास एटीपी आया, टूटा और अपने फॉस्फेट को ग्लूकोज में डाल दिया और ग्लूकोज बन गया बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। कभी भी किसी में फॉस्फेट अटैच हो, किसी भी सब्सटेंस में, एटीपी टूटा फॉस्फेट निकले और किसी में बच्चा फॉस्फेट अटैच हो गया, तो प्रोसेस का नाम होता है बच्चा फॉस्फोराइलेशन। तो पहला स्टेप है बच्चा आप लोगों का
फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का जुटना, फॉस्फोराइलेशन। क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। डन। चलिए, तो यहां पर देखिए मैं और क्लियरिटी दे देता हूं। यहां पर बच्चा एंजाइम चाहिए हेक्सोकाइनेज। सर याद करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एंजाइम का नाम याद करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में। डन। चलिए, अब बताइए ध्यान से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, अब बच्चा अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और बन जाएगा बच्चा ग्लूकोज का आइसोमर। ग्लूकोज होता है अल्डोस, अल्डिहाइड वाले, अल्डिहाइड है वो, अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट होगा बच्चा फ्रक्टोज में ना। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया बच्चा फ्रक्टोज में, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बन गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। डन। तो ग्लूकोज से बन गया बच्चा फ्रक्टोज। सर क्यों? चलिए समझा रहा हूं। प्रोसेस का नाम, सेकेंड प्रोसेस का नाम है बच्चा आइसोमेराइजेशन, क्योंकि यहां पास आपका हुआ क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ है। सर क्या क्या हुआ? रिपीट कर रहा हूं। ग्लूकोज को अब तोड़ने के लिए कोशिश किया बच्चा, ग्लूकोज बड़ा स्टेबल था, ग्लूकोज बड़ा स्टेबल था, तो हमने एनर्जी दे करके उसे अनस्टेबल करने की कोशिश की। किसी भी चीज में एनर्जी दोगे तो बच्चा अनस्टेबल हो जाएगा, तो हमने 1 एटीपी खर्च किया और उसे अनस्टेबल कराया और बन गए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन फिर भी बच्चा ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए वो ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जब तक चीजों को अगर तोड़ना है बच्चा तो एनर्जी देना पड़ेगा, अनस्टेबल करोगे तभी तो टूटेगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोल रहा है कि मैं अभी भी इतना अनस्टेबल नहीं हुआ हूं, इतना अनस्टेबल अभी भी नहीं हुआ, तो यहां पास थर्ड स्टेप में जाएंगे। अभी भी फ्रक्टोज इतना भी अनस्टेबल नहीं हुआ है कि टूट जाए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पास एक एटीपी को तोड़ेंगे, एक एटीपी को तोड़ेंगे और उसमें बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी। एटीपी टूटा, फॉस्फेट रिलीज किया और ये फॉस्फेट बच्चा फ्रक्टोज में जाके अटैच हो जाए, तो यहां बन जाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ बच्चा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट क्यों दिया समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि सर जो ये है फ्रक्टोज के 1 और 6 दो पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ गए। बोलिए फॉस्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चे लोग? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट का जुड़ना फॉस्फोराइलेशन। डन। सभी को क्लियर हो गया? चलिए क्लियर। अब क्या होगा सर? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कितने कार्बन के बच्चा? 6 कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन वाला है ना बच्चा, वो है अनस्टेबल। ध्यान सुनना, ये जो 6 कार्बन के 1 2 3 4 5 6 कार्बन के, और उसके पहले पोजीशन पे बच्चा एक फॉस्फेट है और छठे पोजीशन पे एक फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट है भाई? 2। तो ये है बच्चा अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो ये बीच से बच्चा टूट जाएंगे, अगर ये अनस्टेबल है तो ये बीच से टूट जाएगा। सर क्या बनेगा? अब बच गए जो 3 कार्बन, ये भी बच्चा टूट जाएगा, ये भी बच्चा लोग टूट जाएंगे। तो ये 3 कार्बन वाले टूट करके अलग और येलो वाले टूट करके बच्चे हो गए अलग। तो सर 6 कार्बन वाला 2 पार्ट में टूट गया, तो एक बच्चा जो टूटा, एक बच्चा लोग जो टूट गए, ठीक है, एक जो टूटा उसका नाम है बच्चे लोग, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम बच्चा आपके एनसीईआरटी में दिया है ट्रायोस फॉस्फेट। क्या नाम दिया है? ट्रायोस, मतलब 3 कार्बन के फॉस्फेट, लेकिन रियल में उसका नाम है बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा भी है 3PGA। याद करो, आपको फोटोस में ये नाम बताया था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGAL, फॉस्फो, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था PGA, यहां क्या बन गया बच्चा? फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। कितने कार्बन के बोली? सर ये तो 3 कार्बन के हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा बच्चा? ट्रायोस फॉस्फेट। डन। सर बाकी जो 3 कार्बन थे वो बच्चा बन गए, ठीक है, वो बन गए बच्चा 3 कार्बन वाले बने DHAP। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो इसे भी ट्रायोस फॉस्फेट की, 3 कार्बन के। तो इसका नाम क्या है सर? ट्रायोस फॉस्फेट का नाम क्या है सर? डाई
हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सर इतना हेवी नाम है, नहीं बच्चे। अब ट्रायोस फॉस्फेट याद रखो ना, 3 कार्बन वाले। फुल फॉर्म में बच्चा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इधर क्या बना बच्चा, 3PgAl। तो सर फोर्थ स्टेप में हुआ क्या, ये पहले बता। फोर्थ स्टेप में हुआ क्या सर, अरे फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट एनर्जी इतना ले लिया कि वो बच्चा अब अनस्टेबल हो गया, टूट गया। तो फोर्थ स्टेप का नाम दिया बच्चा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना, वो टूट गए। और 3 कार्बन के बने बच्चा ढाप, शॉर्ट में बोल दो ढाप, DHAP। कितने कार्बन के, 3। एनसीईआरटी क्या लिखेगा, ट्रायोस फॉस्फेट ढाप। और एक बन गया बच्चा पागल, PgAl। पागल याद कर लो, अगर याद नहीं हो रहे पूरा नाम, पागल याद रख लो। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, पागल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन ढाप बच्चा आगे कोई काम नहीं करे, इसलिए ढाप बच्चा अपने आइसोमर PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बच्चा आइसोमर, तो ढाप आगे कोई काम नहीं कर सकता, तो ढाप भी बच्चा 5th स्टेप में जाएगा और PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, ढाप अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। तो 5th स्टेप का नाम बच्चा हम लोग फिर से क्या देंगे, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन। तो आपको ये 5 स्टेप में रिपीट कर दूं कि गड़बड़ नहीं कीजिए ना, 5 स्टेप रिपीट कर दूं, फटाफट सुनो, फिर एनसीईआरटी से रिलेट कर देंगे, टेंशन नहीं। पहले ग्लूकोज थे, कितने कार्बन, 6। स्टेबल है, उसमें एनर्जी डाल के अनस्टेबल करना है। मैंने फॉस्फेट डाला, एनर्जी डाला, ग्लूकोज अनस्टेबल हो गया और बन गई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। डन, ठीक है। कितनी एनर्जी खाइए, 180। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इतना अनस्टेबल नहीं हुआ कि टूट जाए, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोमर कौन है सर, फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे आइसोमर ये तो होते हैं, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज सर अनस्टेबल है, हाँ। टूटा, नहीं टूटा, बोला अभी भी इतना अनस्टेबल नहीं हुआ। तो फिर से फॉस्फेट डालो, एनर्जी डालो, तो फिर से हमने फॉस्फेट डाला, ठीक है। प्रोसेस का नाम फॉस्फोराइलेशन, क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। हाँ सर बन गया। अब सर स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल सर टूट जाएगा, टूट जाएंगे। 6 कार्बन 2 पार्ट में, एक 3 कार्बन के ट्रायोस फॉस्फेट, दूसरा भी 3 कार्बन का ट्रायोस फॉस्फेट। एक जो 3 कार्बन के हैं बच्चा उसे क्या कहेंगे, ढाप, ठीक है। एक कौन है बच्चा, पागल। ढाप और पागल आइसोमर। तो जो भी ढाप बना है बच्चा काम करने लायक है नहीं, तो ये ढाप वाला जो मॉलिक्यूल बना ना, ये भी पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऐसे ऐसे पागल के 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल पागल बन गए। एक पागल 3 कार्बन का, 2 पागल 6 कार्बन के, बैलेंस है। बैलेंस है, क्या समझ में आ गई, एनसीईआरटी से रिलेट करते। चलिए एनसीईआरटी से रिलेट करते, देखिए। हाँ तो चलो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, फटाफट अब सोचो। ग्लूकोज स्टेबल अनस्टेबल, सर ग्लूकोज तो है स्टेबल, उसमें एनर्जी डालिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। सर एंजाइम याद रखना है, क्योंकि एंजाइम एनसीईआरटी में गिवन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5th लाइन लिखा है बच्चे, हेक्सोकाइनेज आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में हेक्सोकाइनेज लिखा है, और नीट में क्वेश्चन भी आया था 2 साल पहले। हाँ, बाकी कोई एंजाइम याद नहीं रखने, एनसीईआरटी में नहीं। चलिए अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा सर, अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, आइसोमराइजेशन। फ्रक्टोज अनस्टेबल है, लेकिन और उसे अनस्टेबल बनना है, एक और फॉस्फेट लेगा, तो बनेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कितने कार्बन के, 6। चलिए भाई, अब ये टूट गया, तो टूटने के बाद 6 कार्बन वाले 2 पार्ट में टूटे, 3 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले बने ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन के फॉस्फेट बन गए। क्या नाम दिया बच्चा, ढाप, मिला। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डन। क्या बच्चा आपको मिला, पागल। पागल का एक और नाम है बच्चे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अरे फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलो या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो, सेम चीज ना।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ट्रायोस 3 कार्बन के तो ट्रायोस फॉस्फेट कह दिया। क्या या 5 स्टेप सभी को याद हो गए? बोलो तभी आगे चले। बोलो 5 स्टेप हो गए, तब हम लोग अगले 5 स्टेप की तैयारी करेंगे। डन। तो आपको मैंने याद नहीं करने के लिए बोला, मैंने आपको ये बोला पहला फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमेराइजेशन, तीसरा फॉस्फोराइलेशन, चौथा स्प्लिटिंग, पांचवा आइसोमेराइजेशन। डन, यही तो मैंने बोला है। चल अब आगे चले बच्चा 5 से 10। हाँ अभी तक बताओ कितने एटीपी खर्च हो चुके हैं, फटाफट बताना। अभी तक कितने एटीपी खर्च हो चुके हैं, बोलिए, बोलो भाई। पहले और तीसरे प्रोसेस पे एक एक एटीपी खर्च हुए, 2 एटीपी खर्च हो चुके हैं। चलिए अब हमारे पास आगे चलते हैं। 5 से 10 बच्चा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, चलिए करते हैं। बन गए बच्चा हमारे पास में, क्या बन गए भाई? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कितने कार्बन के? 6 स्टेप को ध्यान से समझना, 6 को बच्चा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से बोले क्या समझना है सर? ध्यान से 6 स्टेप को मैं दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, ए एंड बी। 6 स्टेप को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा, ए एंड बी। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। वहां से मैंने इसका कराया बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या कराया? ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब तो ये सर कन्वर्ट हो जाएगा मेरे से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अरे पहले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, अल्डिहाइड बच्चा एसिड में कन्वर्ट हो गया, खत्म कहानी। अरे अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन का निकलना, बताया था चैप्टर में। तो कौन आएगा सर? आएंगे नैड साहब, बोलेंगे हम ही तो ऑक्सीडेशन कराते हैं। नैड आया, हाइड्रोजन को पकड़ा और ये कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH और H+ में 2 मॉलिक्यूल NaDH और H+ बन गए, हो गया ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और बन गए बच्चा अल्डिहाइड से क्या बना? एसिड बन गए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बने? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। डन, चलिए भाई ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 2, यहां पर बच्चा एक फॉस्फेट और ऐड किया जाएगा। मतलब सर पहले क्या नाम था? पहले थे बच्चा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 कार्बन के थे। उसके थर्ड पोजीशन पे क्या था बच्चा? एक फॉस्फेट था। थर्ड पोजीशन पे एक फॉस्फेट थे, हमने एक फॉस्फेट बेटा और ऐड कर दिया, तो सर इसका नाम क्या होगा? फिर एक और जोड़ दिया बच्चा फर्स्ट कार्बन पे, तो नाम हो गया बच्चा 1,3,1,3 बिस। बिस मतलब तो बच्चा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 1 2 3। पहले तो एक फॉस्फेट थे ही, हमने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो क्या नाम पड़ा? बोलो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपकी एनसीईआरटी कह रही, मैं क्यों कहूंगा? ठीक है, यानी सर आपने क्या किया? 2 पार्ट किया सर, एक फॉस्फेट जोड़ा और एक बच्चा आपने ऑक्सीडेशन कराया। तो सर फॉस्फेट जोड़ने के लिए एटीपी खर्च किया क्या? नहीं, हमने यहाँ पर बच्चा एनसीईआरटी पढ़िए, हमने H3PO4 से डायरेक्टली बच्चा हमने यहाँ पास जोड़ दिया फॉस्फेट। क्या सर एनसीईआरटी में लिखा है? थ्योरी में है बच्चा, थ्योरी में लिखा है, फिगर में नहीं बनाया। तो मैं तो सारा चीज पढ़ रहा हूं ना, एनसीईआरटी की थ्योरी में है कि मैंने फॉस्फेट जोड़ा तो 2 फॉस्फेट हो गए, तो हो गया बच्चा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी को। 6 स्टेप को देखिए ध्यान से, क्या बच्चा वहां आपको मिले 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बच्चा वहां पर NAD+ से NADH बन रहा है? हाँ सर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिखा है कि हम फॉस्फेट जोड़ेंगे, लेकिन बच्चा आपके फिगर में बना हुआ है? नहीं सर फिगर में तो ऐसा बना हुआ नहीं। 6 स्टेप को देखो, 2 मॉलिक्यूल बन गए बच्चा ट्रायोस फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बात समझ में आ गई? फटाफट बोलो, चल याद हो गया। अब देखिए सर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन करा दिया आपने। कौन सा स्टेप था ये बच्चा? 6। तो 6 स्टेप पे आपने क्या कराया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया। चल अब चलते 7 स्टेप पे।
7th स्टेप पे अब मुझे बताओ बच्चे यहाँ कितने फॉस्फेट है, फटाफट बताना इस सबस्ट्रेट में कितने फॉस्फेट है। सर इसमें तो फॉस्फेट है 2, एक है पहले पोजीशन पे, एक है तीसरे पोजीशन पे। तो सर इसमें 2 फॉस्फेट है। अगर इसमें से बच्चा आप एक फॉस्फेट को रिलीज करा लो, पहले पोजीशन का फॉस्फेट को रिलीज करा लो, तो सर फॉस्फेट दे देगा तो क्या हो जाएंगे, एडीपी आएगा, एडीपी आएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सर 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 पागल बने थे, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, तो 2 बार बच्चा एडीपी आया, 2 एटीपी बन गए। सर किसने बनाया, सबस्ट्रेट ने। अरे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसने बच्चा फॉस्फेट दिया, एनर्जी दी, उसे एटीपी बन गया। तो अब बताइए, इसी को मैंने कहा था बच्चा सबस्ट्रेट जब एटीपी बनाएगा नाम देंगे एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सर अब क्या बच गए बोलो, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, फर्स्ट से हटा दिया, तो सर इसका नाम रख दो सर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन के, 3। ऐसे से कितने मॉलिक्यूल बच्चा, 2 मॉलिक्यूल। क्या आपको 7th स्टेप क्लियर हो गया। एनसीईआरटी से हम फोकस कर लेते हैं, देख लीजिए 7th स्टेप। क्या आपको 7th स्टेप में दिखता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके नीचे क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले बच्चा 2 फॉस्फेट थे, 1 पे और 3 पे, 1 वाला हट गया, केवल कहां बचे, थर्ड वाले पे, नाम पड़ा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सर बीच में क्या निकला, एनर्जी, फॉस्फेट। इसी फॉस्फेट से हमने क्या बना लिया बच्चा, एटीपी। और कभी सबस्ट्रेट अगर एटीपी बनाए तो नाम बच्चा एसएलपी, यानी 2 एटीपी बच्चा एसएलपी से बन गए। क्या सभी को क्लियर है, फटाफट बोलो तभी आगे जाएंगे, बोलो फटाफट सभी लोग। 7th स्टेप सभी को क्लियर है, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। अब तो आगे का बड़ा आसान है, आगे वाला बच्चा बहुत आसान। चल अब बताओ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना बच्चा, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे है फॉस्फेट, तो नाम पड़ा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डन। अब बताओ ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा बच्चा, ये चाहता है कि मैं अपने फॉस्फेट को सेकेंड कार्बन पे भेज दूं। सर आइसोमेराइजेशन की बात कर रहे हो क्या, पहले थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, अब सेकंड पे ले जा रहे हो, यानी सर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो फॉस्फेट को हटा करके सेकंड पे लेते हैं, तो बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या दिक्कत है सर, 3 कार्बन के बन गए, प्रोसेस का नाम आइसोमेराइजेशन। यानी सर यहाँ पर कुछ नहीं करना, आइसोमेराइजेशन करना है क्या, तो 8 स्टेप पे हमने कुछ नहीं किया, हमने थर्ड से उठाया सेकंड पे पटक दिया। आपकी एनसीईआरटी ने भी कर दिया है, देख लीजिए क्या बचा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिले, एसिड को आयन के फॉर्म में ग्लिसरेट कह सकते हैं ना, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यानी बस फॉस्फेट का पोजीशन चेंज किया, क्या कहलाएगा, आइसोमेराइजेशन। बोलो 8 नंबर किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बताना, 8 नंबर किसे किसे क्लियर हो गया, मैंने बस पोजीशन चेंज कर दिया, हो गया आइसोमेराइजेशन। चलिए अब आते हैं 9th के, 9th के ना, अब 2 ही तो स्टेप बचे। 9th स्टेप पे ध्यान सुनना, 9th स्टेप पे बच्चा ध्यान से सुनिए, 9th स्टेप ना पे होगा बच्चा डिहाइड्रेशन, मतलब सर पानी निकलेगा बेटा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है बोलो, सर लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया बच्चा, वाटर निकल गया, अरे वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गए, तो ये बन गए फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या तुमने ये नाम सुना है, हाँ सर पिछले क्लास में ही अपने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि 3 कार्बन के होते हैं, याद कीजिए। अरे ये नाम तुमने सुना है भाई, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट तुमने सुना है ना, हाँ सर एकदम सुना है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे सर, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सर कुछ नहीं करना, केवल वाटर निकालना है क्या, हाँ क्योंकि एनसीईआरटी ने निकाला है, देख लीजिए 9th स्टेप, 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या बना बच्चा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा पीईपी। डन, समझ में आ गई, हाँ सर एकदम याद हो गया, ठीक है। अब देखिए वाटर निकाला भी एनसीईआरटी ने, लेकिन एनसीईआरटी ने बच्चा बैलेंस नहीं किया, 2 वाटर निकलने थे, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल था। अरे मॉलिक्यूल कितने थे, 2, तो वाटर कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। चलिए अब लास्ट स्टेप भी तुम लोग जानते,
फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड अब जाएगा 10th स्टेप पे, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बचा बनेगा पायरुवेट। क्या नाम सुना है तुमने? हाँ सर, आपने पिछले क्लास में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बताया था आपने। तो ये जो पायरुवेट कितने कार्बन के बोलो? 3 कार्बन के। ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल? 2। तो यहां पास क्या होगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, तो ये बच्चा रिलीज करेंगे एटीपी। तो यहां पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आए, उन्होंने यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और ये 2 मॉलिक्यूल बन गए हमारे एटीपी। 2 एटीपी से क्या बन गया बच्चा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। खत्म। सबस्ट्रेट ने एटीपी दिया। सर सबस्ट्रेट ने एटीपी दिया, जस्ट एसएलपी कहिए, जो एटीपी सबस्ट्रेट बनाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये नाम तुमने सुना है? तो क्या आपको 10th स्टेप क्लियर है? बोलो फटाफट। 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्या बन गया? पायरुविक एसिड। ये नाम कल भी तुम्हें बताया है। डन कर लोगे? सर क्या बना यहाँ पास? एडीपी से एडीपी बन गए। डन, खत्म। तो मुझे बताओ, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं बच्चा, आप रिलेट करना। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। फर्स्ट स्टेप पे हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, नाम बच्चा फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हमने एटीपी तोड़ा, उसके फॉस्फेट को अटैच किया। चलिए, दूसरे स्टेप पे ग्लूकोज से उसका आइसोमर बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। डन। फिर मैंने उसमें फिर से एक फॉस्फेट अटैच किया एनर्जी दे करके, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। डन। 6 कार्बन का है, भारी है, टूट जाएगा, अनस्टेबल है। 3 कार्बन के बने पीजीएल, 3 कार्बन वाले बने ढाप। ढाप आगे नहीं जा सकता, आगे के रिएक्शन में नहीं जा सकता, तो जो डीएचएपी है बच्चा वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा पीजीएल में। तो पहले से कितने पीजीएल थे? 1, फिर से एक पीजीएल बन गया, तो कितने पीजीएल हो गए बच्चा? 2। ये हमारे कितने स्टेप हो गए बच्चे लोग? ये हो गए हमारे 5 स्टेप। पहला एनसीईआरटी देखिए, पहला एटीपी का अटैच होना, फॉस्फोराइलेशन। दूसरा आइसोमेराइजेशन। तीसरा एटीपी का अटैच होना, फॉस्फोराइलेशन। चौथा स्प्लिटिंग। और 5वां ऑक्सीडेशन। डन। चलिए, अब देखिए सर 6 to 10 बता दो। हाँ, यहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, समझिए। 6 सबसे खतरनाक, क्योंकि एक साथ 2 का, इसका बच्चा होगा ऑक्सीडेशन। जब भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो बनते एसिड, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो बनते एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा तो बनेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन से बनते एसिड। चलिए भाई, अब लेकिन हम एक फॉस्फेट और अटैच कर, तो अब बच्चा पहले नाम था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमने एक अटैच कर दिया तो बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये हो गया 6th स्टेप। एनसीईआरटी देख लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए। चलिए, अब क्या किया हमने? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उनमें से एक फॉस्फेट निकाला, फॉस्फेट निकलेगा तो एटीपी बन जाएंगे, तो नाम पड़ा बच्चा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना। तो हमने एक एटीपी का फॉर्मेशन किया। सर 2 मॉलिक्यूल थे, 2 एटीपी बनेंगे? हाँ बच्चा, 2 मॉलिक्यूल बने। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, किस पोजीशन पे फॉस्फेट है? 3rd पे, उसको हमने चेंज कर दिया 2nd पे, तो बताइए क्या नाम पड़ा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड को आयन के फॉर्म में लिखते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। डन। अब फॉस्फोग्लिसरेट से हमने निकाला वाटर, डिहाइड्रेशन, बन गए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप। याद आ रहा है? पीईपी याद आ रहा है? अब लास्ट स्टेप, पेप क्या करेगा? कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, क्या देगा? एनर्जी, और इसी एनर्जी से क्या बन जाएंगे? एटीपी। सर 2 मॉलिक्यूल है ना पेप, तो 2 एटीपी बन जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? फटाफट बताओ। अब इसी को एनसीईआरटी ने बच्चा पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। तो अब मुझे बताओ, तुम्हें याद नहीं करना है 10 स्टेप, तुम्हें कभी भी 10 स्टेप याद नहीं करना, इसमें क्या क्या हुए ये मैं एक लाइन में आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस में मोटा मोटी आपको याद करने वाला क्या है, बस ये ध्यान सुनो। एटीपी कितने बने? एटीपी सबस्ट्रेट के थ्रू कितने बने, यानी डायरेक्ट वाले, और बच्चा
ओपी, ईटीएस की हेल्प से कितना बना, कितने वाटर बने, चलिए, और कितने बच्चा CO2 बने। क्या कोई भी CO2 बना? नहीं, 0 लिख दीजिए। वाटर आप बताइए, चलिए एटीपी पहले बताओ। एसएलपी से कितने बने बच्चा? मुझे जहां तक याद है 7th पे एंड 10th पे 2 स्टेप, 7th पे और 10th पे 2-2 एटीपी बने, तो बच्चा डायरेक्ट कितने बन गए? 4। 7 पे 2 एटीपी, 10th पे 2, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ओपी, ईटीएस स्केल से बताओ, 6th स्टेप पे हुआ था ऑक्सीडेशन, 2 मॉलिक्यूल थे, 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, 2 एनएडीएच बने, तो यहां पर बने बच्चा 6 एटीपी। क्या पहले भी यही चीज बताया था आपको? हाँ, 6 और 4 कितने हो गए बच्चा? 10 एटीपी। और बताओ स्टार्टिंग में क्या बच्चा 2 एटीपी खर्च हुए हैं? हाँ सर, 1 और 3 पे याद करो, 1, 3 पे एटीपी खर्च भी हुए थे, तो नेट कितना हो गया बच्चा? 8 एटीपी। कितने हो गए बच्चा? 8 एटीपी। डन। वाटर, वाटर आपको बैलेंस नहीं करना, वाटर बच्चा आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वाटर नहीं आते। फिर भी अगर तुम्हें नॉलेज बढ़ाना है, जो कि जरूरत नहीं है, तो याद कीजिए बच्चा, स्टेप 9 पे डिहाइड्रेशन हुआ था, 2 वाटर बने थे, 2 वाटर बने थे, याद आ रहा है? 2 वाटर बने थे, और ऑक्सीडेशन 2 बार हुआ, 2 एनएडीएच बने, तो ईटीएस में भी तो 2 वाटर बनेंगे ना, बताया था ना, 1 एनएडीएच से 2 वाटर, 1 वाटर बनते हैं, टोटल 4 वाटर का कॉन्सेप्ट आया। चलो, तो ये आपको याद हो जाएगा। बोलो किसे किसे ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया? फटाफट, खत्म, अब खत्म। तो करना पड़ेगा, क्या करें, जो टफ है टफ है। हाँ, डन, क्लियर हो जाएगा बच्चे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। हाँ चलो, ठीक है, किसी को कोई डाउट? अच्छा, पहली बार समझ में आया चलो कोई नहीं, अगर टाइम रहता ना तो एक एक चीज को समझा देता 1 by 1, लेकिन टाइम बचा, हम इसमें देने थे 5 क्लास, अब हमें जबरदस्ती 3 क्लास में खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, फिर ट्रांसपोर्ट बचा है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट बचा है, फिर तुम्हारे सारे डाउट्स बचे। चल, अगर तुम्हें डिटेलिंग करना है बच्चे, तो मैं रेस्पिरेशन का लिंक दे दूंगा, आराम से करके परसों तक कंप्लीट कर लो, परसों तक पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, थोड़ा स्लो होना चाहिए था, तो आपको बच्चा लिंक दे देता हूँ, 3 दिनों का टाइम है, हम मिलेंगे मंडे को, आज फ्राइडे, सैटरडे पढ़िए, संडे पढ़िए, मंडे पढ़िए, 3 दिन में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट, और पूरा बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, कर सकते। चलो ठीक है, चलो आज भेज दूंगा। अगर तुम लोगों को लगता है बच्चे थोड़ा सा डिटेल वाला मजा आएगा, उसमें और मजा आएगा, एक एक चीज बताया उसमें ना, तो मैं भेज दूंगा, अगर आपको लगा बच्चे तो इसको कर लीजिएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।